जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करता हूँ गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के जीवन का एक और संस्मरण। संस्मरण का नाम है अवसर मिला है तो उपयोग कर लो। ज्ञातव्य यह भी है कि गुरु माँ सत्संग ललितपुर की ओर बिहार कर रही हैं। पथरिया ग्राम में ब्रह्मचारी बहनों को पूज्य आरिका श्री ने ज्ञान अर्जन का महत्व समझाते हुए बताया कि प्रारंभिक अवस्था में तो सभी प्रकार के विकल्प छोड़कर मात्र स्वाध्याय करना चाहिए, अर्थात ज्ञान अर्जन का सबसे पहली अवस्था जो है वो है मात्र स्वाध्याय करें। पढ़ें, समझ में आए या ना आए, फिर भी एकाग्रता से श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि जब बार बार अध्ययन करेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही। हम लोग जब शुरू में कुचामन सिटी में पंडित जी पढ़ाने आते थे तो सुबह 4:30 से 9:30 बजे तक और दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक क्लास लगती थी। 10 भक्ति और सहस्त्र नाम का अर्थ संस्कृत की व्याकरण के आधार से पढ़ाते थे। लगभग 4 से 5 महीने तक इसी प्रकार से पढ़ाया था। उसके बाद मारोट नगर में 4-5 घंटे तक एक बैठक में स्वाध्याय करते थे। लगभग 7 साल तक ऐसे ही स्वाध्याय किया, अर्थात 4-5 घंटे लगातार बैठकर स्वाध्याय करते रहते थे। उस समय में हमें कोई काम भी नहीं था, मात्र आहार लेना था, सामायिक करनी थी और उसके अलावा सिर्फ एक ही काम, स्वाध्याय करना। न किसी से बोलना, न किसी को देखना, न कुछ कहना, न पढ़ाना, न प्रवचन करना, मात्र पढ़ना ही पढ़ना था। उस समय बहुत अच्छा लगता था। उसी का प्रतिफल है कि आज हमें थोड़ा थोड़ा आ गया है। यद्यपि समझ में कुछ भी नहीं आता था, फिर भी पढ़ते जाते थे और बाद में सब समझ में आने लगा। अपने आचार्य श्री को देखो, कितना पढ़ते थे। रात में भी दिन में भी 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते रहते थे। और आज भी आचार्य श्री को जब देखोगे तब कुछ न कुछ पढ़ते दिखोगे या मंथन करते दिखोगे। तभी तो उनका जीवन मूलाचार और समयसार जैसा बन गया है। अतः तुम लोगों को भी अवसर मिला है तो उपयोग कर लो। अभी अपने पास समय है, बुद्धि है, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला है तो पढ़ाई कर लो, अध्ययन कर लो। जितना ज्ञान का अर्जन होगा उतना ही परिणामों में निर्मलता आएगी, विशुद्धि बढ़ेगी, चारित्र का निर्दोष पालन कर सकोगे। इतना बड़ा असीधारा व्रत बचपन में ले लिया है तो उसको सार्थक कर लो। पहले तो मनुष्य पर्याय ही दुर्लभ है, फिर उसमें बोधि प्राप्त करने के भाव बहुत दुर्लभ हैं। उसमें भी तुम लोगों के भाव उसे प्राप्त करने के हो गए हैं तो उसका उपयोग करके अपना कल्याण कर लो। ये सब संसार की क्रियाएं कार्य होते आए हैं, होते रहेंगे और होते रहते हैं। ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। हमें स्वयं ही उन्हें समाप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा, तभी संसार समाप्त होगा। मेरी तो ऐसी सलाह है, फिर तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। पूज्य गुरु माँ ने बात बात में ही इतना सुंदर प्रेरणास्पद प्रसंग सुनाकर हमें अपने लक्ष्य के प्रति सजगता से जागरूक कर दिया और पथ के साथ पाथेय भी दिया। ऐसी पूज्य गुरु माँ को नमन है, नमन है, नमन है। वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।